ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। मेरा नाम प्रदीप वत्सला रजुआ, मेरा गांव है सोनीपत से। आज हम जो न्याय मार्च मनीषा के लिए कर रहे हैं, एक तो जो हमारे युवा साथी हैं उनको जगाने के लिए ये न्याय मार्च किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे युवाओं का जो मर्दाना पड़ा वो जो खत्म हो चुका है, उनको मर्दाने की उनके जगाने के लिए आज ये न्याय मार्च किया। क्योंकि हमारी बहन मनीषा का जो हाल हुआ है वो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने इतनी बेरहमी से हत्या की है और उन हत्यारों को कह देना चाहते हैं अगर मारे सामने आगे ना मार देंगे भाई। जुगर भगवान परशुराम ने गौ माता के लिए 21 बार धरती से दुष्टों को वहीन कर दिया था, धरती से खत्म कर दिया था। इसी प्रकार उन हत्यारों को मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए ये हमारा न्याय मार्च है, नौजवानों को जगाने के लिए। कहाँ से शहर में निकाला है ये मार्च आपने? हमने जो न्याय मार्च है ये सुभाष चौक से शुरू किया था और हमने ये गीताबंद चौक, बस अड्डा, तिरंगा चौक से बस रेलवे स्टेशन है यहाँ बिल अपना सुभाष चौक पे अपने समापन। जो परिवार की मांग थी सीबीआई जांच हो, एम्स के डॉक्टरों द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, सरकार ने उन पर सहमति जताई है, सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। बहुत ही अच्छी बात है, सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन हमारा जो मकसद है मैंने आपको क्लियर कर दिया है और ये दोबारा बता देता हूँ। नौजवानों को जगाने का हमारा मकसद है, क्योंकि जो नौजवान नपुंसक हुआ बैठा है और जो जाग रहे हैं, जो दड़ मारे हुए हैं, उनको जगाने के लिए आज ये हमने जो मार्च किया है, ये इसीलिए मनीषा को भी इंसाफ मिलेगा इससे और नौजवानों को भी कहीं ना कहीं जगाने का काम किया जाएगा। हमारे क्या कहना चाहोगे, आज सड़कों पर उतरे हैं युवा? देखिए, युवा तो सड़कों पर उतरे हैं। एक हमारी बेटी जो हरियाणा में एक मनीषा नाम की बिटिया थी, जिसके साथ दुर्दांत लोगों ने भाई हत्या की, उसके साथ गलत होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही थी उसके साथ गलत हुआ है। उसकी जो गर्दन को काट दिया गया तेजधार हथियार के द्वारा। लेकिन अभी जो नई जो बातें हमारे सामने खुल के आ रही है प्रशासनिक तत्वों द्वारा और सरकार के द्वारा, जो ये बातें हमारे पास आ रही हैं वह काफ़ी भाई एक दूसरे को भ्रमित करने वाली हैं। सरकार जो पक्ष रख रही है वो कुछ अलग है, जो जनता के सामने, मीडिया के सामने जो वहाँ वकील थे जिन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पड़ी वो अलग थी। लेकिन अब जो जनता को भ्रमित सरकार कर रही है, यह भी मामला ही कुछ और है। परिवार और पंचायत की जो मांगे थी उनको सरकार ने पूरा करने की कोशिश की है। कहा कि एम्स के डॉक्टरों के द्वारा उसका मेडिकल दोबारा होगा और सीबीआई को केस दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं देखो, जो पंचायत की मांग थी और जो सरकार के द्वारा पूरा किया गया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्टि जब होगी, आखिरकार 8 दिन तक हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, आखिरकार क्या वो वहां तक पहुंचे? अगर किसी एमएलए विधायक का बेटा बेटी होती तो वहां पर तांता लग जाता। मेरे क्षेत्र से एक यहाँ पर सीएम साहब के ओएसडी हैं, उनका जो भतीजा भाई आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो गया था। बड़े बड़े राजनेताओं के जो सरकार में आका बैठे हुए हैं वहां पर हाजिरी देने के लिए पहुंचे हुए थे। आखिरकार वह बेटी किसी की नहीं। वो बेटी अगर गरीब घर से है, वो समाज की है, वो मंत्री संतरी की नहीं है, तो क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? काफी सवाल है। सरकार इस मुद्दे पर मौन है। जिस तरीके से हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीबीआई की जांच के निष्पक्ष बोला है, मैं चाहता हूं जो महिला आयोग में जितनी भी महिलाएं वो लगाई गई हैं, वो बीजेपी के द्वारा, मान लीजिए सरकारी तत्वों के द्वारा पहले से ऐसी जगह बैठी हुई है, उन्हें महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। अभी सुबह ही घटना है करनाल के अंदर, एक 16 साल की बेटी के साथ भी यही घटना घटित है। वो रोड के ऊपर अभी 2 घंटे पहले रोड के ऊपर गिरी हुई मिली है। आखिरकार यह कब तक होगा और हमारी यह सरकार कब तक मौन रहेगी? सोनीपत के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर दिन प्रतिदिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जब तक पूरे सोनीपत में ये जो गुंडा राज, जो गलत गतिविधियां करने वाले लोग हैं, इनका इनकाउंटर नहीं होगा, तब तक यह जो इसी तरीके की क्रियाएं रुकेंगे नहीं। मैं सीएम साहब से अनुरोध करता हूं और हमारे क्षेत्र की जो माननीय सीपी साहब है उनसे भी अनुरोध करता हूं, हमारे क्षेत्र में तो कम से कम ये अपराध पर अंकुश लगाया जाए और इस तरीके की क्रियाओं पर रोक लगाई जाए। क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसा होता रहता है कि बहन बेटी की सुरक्षा में और जो अन्य
जो व्यापारी मंडल है या अन्य दायित्व विहीन कार्य होते हैं उनको फिरौती की मांग की जाती है। आखिरकार अपराध कब तक होता रहेगा, कब तक ऐसे ही गोलियां चलती रहेंगी? जनता के अंदर भय का माहौल है। आखिर युवाओं को ही आगे आना पड़ा। युवाओं के अंदर जोश भी है, आक्रोश भी है और भारी रोष भी है। इस रोष को देखते हुए आप मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा अपने जो सम्मान क्या कहना चाहोगे? आज सड़कों पर उतरे हो। हर घर में मनीषा है और कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हमने ये युवा को जागरूक करने के लिए न्याय मोर्चा किया है ताकि हर युवा जागरूक हो और मनीषा बहन के खिलाफ आवाज़ उठा सके। एक युवक और हमारे साथ आज सड़कों पर उतरे हो, क्या कहना चाहोगे? आज सड़कों पर उतर के यही कहना चाहेंगे कि अगर मनीषा को इंसाफ मिले तो ठीक होगा। और वो भी किसी की भाणिया बेटी थी, कल नहीं ये हमारी भाण बेटी के साथ भी हो सकता है, हमारी माता बहना के साथ भी हो सकता है। हमारी सरकार से यही अपील है, अगर इस पर मामले पर जांच की जाए तो ठीक रहेगा। एक पोस्टर इनके हाथ में, मुझे इंसाफ दो, जो आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ न हो। एक युवक हमारे साथ है जो सड़कों पर उतरे, क्या कहना चाहोगे? मनीषा के इंसाफ के लिए जो परिवार या पंचायत बैठी थी, सरकार ने उन मांगों को मान लिया है। सीबीआई के द्वारा जांच होगी और एम्स के डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं। हमारा बस ये कहना है जल्दी से जल्दी बहन मनीषा को इंसाफ मिले और आगे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्यों आगे कोई ऐसा करते वक्त 100 बार सोचे। देखिए, हमारे साथ युवा थे जो सोनीपत में आज सड़कों पर थे, जिन्होंने मार्च किया। उनका कहना है कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि और किसी मनीषा को इस तरह से जो हत्या की गई है वो उस तरह नहीं हो सके। लगातार सब इंसाफ की बात कर रहे हैं। सरकार ने जो पंचायत थी गांव के वहां बैठी थी, उनकी मांगों पर गौर करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।